अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऐसे तो गांव की बहुत सी जमीनें मेरे पास है, लेकिन जिस जमीन में मेरी नजर है ना, वो जमीन है लक्ष्मी की। जो बात उस जमीन में है, कोई और जमीन उस जमीन के आगे टिकती ही नहीं। अरे देखो, हमने लक्ष्मी को याद किया और खुद लक्ष्मी चलकर आ रही है हमारे पास। क्या बात है, लक्ष्मी को भी पैसों की जरूरत पड़ गई क्या? वे एक वक्त का खाना खाकर रह ली तू, लेकिन पैसे मांगने नहीं आई। मांग लेती, 100 रुपए मांगती, मैं 200 रुपए देता। मैं तो तेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। तेरी क्या, पूरे गांव की मदद करता है ये सुमेर सिंह। मदद या धोखेबाजी? मतलब भी समझ में आ जाएगा। मुझे कागज देखने हैं इनके, जो कर्जा लिया है उसके भी और इनकी जमीन के भी। अरे लक्ष्मी, वो जमीन अब मेरी है। इसने समय पर कर्जा वापस नहीं दिया तो गिरवी हुई जमीन अब मेरी हो गई। और अब कागज दिखा के क्या फायदा? अरे सबको पता है कि मैं कभी कुछ गलत नहीं करता हूँ। किया है गलत, धोखा भी दिया है, हमारे पूरे पैसे भी ले लिए और हमारी जमीन भी हड़प ली। जुबान संभाल कर बात कर। हड़पी नहीं है मैंने, कायदे से ली है। 1 साल के लिए गिरवी रखी थी जमीन। 2 साल के लिए की थी। मैंने कहा ना, 1 साल के लिए रखी थी। नहीं साहूकार जी, 2 साल के लिए, है ना दीदी? हाँ, 2 साल के लिए लिया। अंगूठा लगाया था इसने, 1 साल के लिए रखी थी। झूठ बोल रहे हैं आप, और अगर सच बोल रहे हैं तो दिखाइए, मुझे कागज दिखाइए। पता चल गया ना लक्ष्मी? जी साहूकार जी, पता चल गया। पता चल गया कि आप कितना सही काम करते हैं। इसमें तो बिल्कुल डिटेल में लिखा है कि किस दिन किस समय पर कर्जा लौटाना है। मैंने कहा था ना, इसीलिए तो कोई हमारी ईमानदारी पर शक नहीं करता। मैं तो शक कर ही नहीं रही हूँ साहूकार जी, मैं तो पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ कि आप झूठ बोल रहे थे। इसीलिए आप मुझे एक कागज नहीं दिखा रहे थे ना। अगर आप मुझे पहले ही कागज दिखा देते तो मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं समझा नहीं। समझ तो आप सब रहे हैं साहूकार जी, बस मान नहीं रहे। कोई बात नहीं, आप मान भी जाएंगे, क्योंकि आपके इन कागजों में साफ साफ लिखा हुआ है कि किस समय किस दिन हमें कर्जा लौटाना है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये क्या है? कागजात में लिखा है किस दिन किस समय, और अभी भी कर्जा लौटाने के लिए ना 10 मिनट बाकी हैं। सुधा दीदी ने आपको 10 मिनट पहले ही पैसे लौटा दिए। मैंने कहा ना, टाइम खत्म हो चुका है। साहूकार जी, सबूत हो गया है मेरे पास। अब सारे गांव वालों को पता चलेगा तो क्या होगा? मतलब आप देख लीजिए, या तो आप ये पैसे रख लीजिए या तो मैं पुलिस को बुला लेती हूँ। लेकिन फिर आप ये नहीं कह पाएंगे साहूकार जी कि आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता। पूरे गांव में आपका नाम खराब हो जाएगा। गजब लक्ष्मी, गजब, मेरे बाप को भी उल्टा घुमा दिया। तो अब आप तय कीजिए कि ये पैसे रखकर सुधा दीदी की जमीन वापस करेंगे या फिर जेल जाके अपना नाम खराब करेंगे। साहूकार जी, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनके आशीर्वाद का सही इस्तेमाल हो रहा है या गलत।
और आप जो ये गरीब और मजबूर गांव वालों के साथ कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे। एक तो आप इतना ज्यादा ब्याज लेते हैं, ऊपर से धोखाधड़ी। अरे कम से कम जो आपके समय पे पैसे लौटा रहा है उन्हें तो उनकी जमीन वापस कर दीजिए। लोगों से उनकी जमीन हड़प कर आपको कुछ नहीं मिलेगा। उनका दिल दुखाकर आपको शायद पैसे जरूर मिल जाएंगे, लेकिन खुशी और सुकून नहीं मिलेगा। लोगों की हाय लगेगी आपको, और ऐसी हाय से ना आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपका जीना मुश्किल हो जाएगा साहूकार जी। सुधा दीदी के कर्जे के कागज। इस लक्ष्मी को छोड़ूंगा नहीं मैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पता कैसे पाला पोसा था उसने तुझे? इस औरत ने शादी किए बिना तुझे पैदा कर दिया। उसने क्या ही संस्कार दिए होंगे तुझे? अब मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसी ही होगी जिसके साथ हर कोई वक्त गुजारना चाहता होगा, लेकिन जिंदगी नहीं, और इसीलिए तेरे बाप ने उसे छोड़ दिया। कहीं सच में तेरी मां जर्नैल, जर्नैल पुत्र, कहा था मैंने, एक शब्द और नहीं। जर्नैल, जर्नैल रुको, जर्नैल, जर्नैल, जीते, छोड़ो, बस जीते प्लीज, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो और छोड़ दे। छोड़ो। अरे आप देखो ना इसको। आप देखो ना कि आपने कितना कुछ कहा इसे। और जीते तुम, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे इन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और क्या करता है हीर जी? वो खुशी से गले लगा लेता है इसे, और यहाँ फिर आरती उतारता है इनकी। और नहीं हीर जी, वो अपना आप बस करो। मैं जानता हूँ आपका ससुराल है, और आप तो इनकी साइड लोगे ही ना। लेकिन आपने तो मुझसे ना मिलने का ना बात करने का वादा किया था ना, तो मैं भी आपके सामने ना हाथ जोड़ता हूं। अब आप मुझसे बात करो ही मत। और ये घटिया इंसान जो मेरी मां के बारे में इतना सब कुछ बोला है, वो मैं कैसे सुनता रहूं? वो कोई इरादा नहीं था मेरा यहां पर आने का, अपनी बेइज्जती करवाने का। आत्मसम्मान ना मेरे में भी है, और मैंने तो सोच लिया था कि इस घर की दहलीज पर कभी कदम नहीं रखूंगा। फिर क्यों आ गया सवेरे सवेरे अपनी बुद्धि उठा के इस कार में? फिर क्योंकि बच्चों ने जिद की थी, उन्हें छोड़ने आया था बस। और ये इंसान, और इसने मुझे नाजायज कहा ना, तो ठीक है चलो, मैं आप लोगों से ही पूछता हूं। आप बताओ मुझे कि अगर एक बुज़दिल आदमी वो अगर एक बच्चे को अपना नाम नहीं देगा, तो गलती किसकी? उस बच्चे की जिसे सबके बारे में कुछ लेना देना ही नहीं है, या फिर उस बुज़दिल आदमी की जिसे सब कुछ पता होते हुए भी उसने कुछ नहीं किया? तो नाजायज कौन हुआ? वो बुज़दिल आदमी।
तो फिर सारी गालियां उस बच्चे को क्यों सुननी पड़ती हैं? नाजायज उस बच्चे को क्यों कहा जाता है? मुझे घिन आती है अपने उस बाप पर। नफरत करता हूं मैं उससे, जो मुझे तड़पने के लिए, लोगों की गालियां सुनने के लिए इस दुनिया में छोड़ के चला गया अकेला। और क्या गलती थी मेरी माँ की? हाँ, क्या गलती थी? इतनी सी ना कि उसने किसी से प्यार किया, उस पर भरोसा किया, और इस घटिया आदमी ने मेरी माँ के ऊपर उंगली उठाई। वो तो आपका ससुराल था, इसलिए मैं चुप रहा। और कोई और होता ना ते वाहिगुरु जी दी सौ और गर्दन उखाड़ देनी थी मैंने। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। परेशान क्यों हो सारे? तो परेशान ना हो पापा जी तो क्या करें? भंगड़ा पाइए, नचिए। वो एक ही बंदा है जिसने सबको परेशान करके रखा है, और वो है आपका लाडला जीता। हीर के ससुराल में जाकर तमाशा किया उसने पापा जी। जरनैल पुत्र पे ना हाथ उठाया है उसने। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, हरकतें करे वो जीता और भुगते मेरी बच्ची क्यों? ओए तू रुक जा, मैं हीर को फोन मिलाता हूँ और पूछता हूँ। जीता बेवजह किसी पे हाथ नहीं उठा सकता ऐसे ही। पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जीता कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। चुप कर जा, आई बड़ी जीते की तरफदारी कर दी है। मैनू ना एक गल समझ में नहीं आ रही है, आप दोनों को अभी तक ये लग रहा है कि वो बड़ा शरीफ है। वो एक दिन बताएगा कि वो कितना गलत है। उस दिन देखना, वो जितना बीबा वो लगता है ना उतना है नहीं। रहने दो मम्मी जी, रहने दो। कहां पत्थर पे सिर मार रही हो आप? पापा जी को समझाने से कुछ नहीं होगा। अपने सगे बच्चे से ज्यादा प्यार किया इन्होंने उसको। अब जरनैल पाजी उसकी क्या दुर्गति करेंगे आप देखते जाना। अब शुरू होगी जीते की उल्टी गिनती। क्यों माँ? क्यों आपने मेरे माथे पे वो नाजायज का ठप्पा लगा दिया? कौन माँ अपने बच्चे की ऐसी किस्मत लिखती है जैसे आपने मेरी लिख दी? मैंने पाजी को अपनी माँ से इस तरह बात करते कभी नहीं देखा, ना ऐसा टूटा हुआ। और कोई और होता ना ते वाहिगुरु जी दी सौ और गर्दन उखाड़ देनी थी मैंने। खाली बोतलों पे गोलियां चलाने से वो जीता नहीं मर जाएगा। जरनैल, उधर इस घर में किसी को तेरी फिक्र हो या ना हो, पर तेरी मां नू है। उस जीते ने तेरे गाल पे थप्पड़ नहीं मारा है, तेरी माँ के दिल पे थप्पड़ मारा है, और इस थप्पड़ का जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। और जवाब भी कोई छोटा मोटा नहीं, जवाब ऐसा होना चाहिए कि उसकी गूंज से सबके दिल दहल जाए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे जा जो विराट भाई जा विराट, चले पुत्र जा, कम ऑन। मैं गाती हूँ, मुझे याद है। जानू मेरी जान, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरा तू मेरी जान, सारा हिंदुस्तान। Stop it! क्या ये? कितना चीप! Oh my God! अरे कैसे गाने गा रहे हो? पंजाबियों वाला गाना गाओ, है ना? क्या था? मैं निकली गड्डी लेके
सड़क पर एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। निमी, तुम देख रही हो ना क्या हो रहा है, ऑब्जर्व कर रही हो, समझ में आ रहा है कुछ? नहीं? देखो विराट का मूड खराब हो गया, उसको ठीक करने के लिए पूरी की पूरी फैमिली टीम बनकर, लेकिन तुम्हारे साथ क्या होता है, हमारी तरफ कोई ध्यान भी देता नहीं। एंड मैंने पहले ही बोला तुम्हें, दिस इज ओके, मैं घर जमाई हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा होता है इंसल्ट सह लूंगा मैं, बट तुम बेटी हो निमी, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों होता है मुझे नहीं समझ में आ रहा, आई फील सैड अबाउट दिस। एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। दीदी रानू आई ये जवानी है दीवानी, हाँ मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चल कहाँ ऐसे उड़ के, गिलगिली अक्का, गिलगिली अक्का, गिली अक्का, गिली अक्का, निम्मी दी आपकी लाइन कहाँ से? नहीं मेरा मूड नहीं है। निमी ऐसे नहीं करते, अंताक्षरी से आधे में नहीं छोड़ते। चलो कम ऑन। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तुम में जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट या डर है? इतना कुछ होने और करने के बावजूद तुम मुंह उठाकर यहाँ चली आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपका हो गया तो मैं बात कर लूं? तमीज से बात करो मेरी मॉम से। उतनी ही तमीज दिखा रही हूँ जितनी तमीज आपने मेरी फैमिली से बात करते हुए दिखाया था। आप ही से सीख रही हूँ। आफ्टर ऑल आप बॉस है मेरे। क्या करने आई हो यहाँ पे? रिजाइन करने। बहुत शौक है ना आपको हिसाब पूरे रखने का, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मैं बैंकर हूं। हिसाब बराबर करने में आपसे ज्यादा माहिर हूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे कहाँ गई? ए हर्षु, हाँ? तूने मेरी शुगर की दवा देखी क्या? दवाई नहीं तो? अरे इसी बक्से में थी। मैंने नहीं देखा। जहान, तूने मेरी शुगर की दवा देखी क्या? तो खत्म हो गई। अरे आई, एक गिलास पानी देगी? हाँ। ये वो नौकरी छोड़ दी मैंने। हाँ? क्या कहा उन लोगों ने? उनके कुछ कहने के लिए मैं वहां रुकी ही नहीं। और वैसे भी कल विराट सर ने जो कुछ किया उसके बाद कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब ठीक होने की तो शुरुआत हो ही गई है ना अमो। मेरा मतलब है कि तूने उन आहूजाओं की नौकरी छोड़ दी तो बस अब सब चंगा ही होगा। चंगा नहीं, दंगा हो जाएगा जहान आंटी। जब घर के खर्चे पूरे नहीं होते ना तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, ना कि घटती है। और ताई तू कोई ऑप्शंस देख ली होती ना जॉब छोड़ने से पहले। और वो विराट सिंह आहूजा अच्छी खासी सैलरी दे तो रहा था ना तुझे, और बहुत परेशान भी कर रहा था। देख आई, मैं समझता हूँ वो विराट और उसकी फैमिली कितना परेशान करते थे ताई को, लेकिन बीच में सब कुछ ठीक भी तो हो रहा था ना। वो पुरानी बात थी हर्ष। उसके बाद तो उसने अमू की और तेरी आजी की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमू, बिल्कुल सही किया तूने ये नौकरी छोड़ के।
अरे सिर्फ खर्चे उठाने के लिए उस नलायक आहूजा की ये बदसलूकी सहती रहेगी क्या हमेशा? जहान आंटी, मैं भी ताई को परेशान होते नहीं देख सकता। अरे मैं तो ताई से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसके जॉब छोड़ने से उस विराट सिंह आहूजा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा हम फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ जाएंगे। मेरी बात आप लोग समझने की कोशिश करिए, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त ताई की कोई हेल्प नहीं कर सकता। आई एम हेल्पलेस। अगर मेरी पढ़ाई पूरी हो गई होती तो मैं कुछ ना कुछ करके कोई जॉब कर लेता, फिर ये सब नौबत ही नहीं आती। लेकिन अभी तो सब कुछ ताई के हाथ में है ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के खर्चे। इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले थोड़ा सोच लेना था ना। हर्षु, हमें अमू के बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त इसे भाषण की नहीं, बल्कि हमारे साथ की जरूरत है। इसने जो आज किया ना, मुझे लगता है बहुत बहुत पहले कर लेना चाहिए था, तो शायद हमारी जिंदगी में ये जो उथल पुथल हुई ना, वो नहीं होती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। यहीं तक साथ आना था, इससे आगे नहीं आ पाऊंगा। तुम्हें इतना आगे तक भी नहीं आना चाहिए था। यहां तक आ गया, अब और आगे नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें यहीं छोड़ रहा हूं। छोड़ने के लिए थैंक यू। आई होप तुम एक बार मेरी जगह आके देखो, तब शायद तुम समझ सकोगे कि सिर्फ तुम ही नहीं और उसके साथ गलत हुआ है। जैसे सफर नहीं हो, कैसे चला इनको दे सलाम। तुम्हें पसंद है मोनिशा? हाँ, मुझे मोनिशा पसंद है। वो मायने रखती है तुम्हारी? मोनिशा मेरे लिए मायने रखती है। गलत किया मोनिशा के साथ, बहुत अच्छी लड़की है वो। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मोनिशा को भी हर्ट नहीं कर सकता। देख लूं यार, देख लूं यार, आखिरी बार। ये रो क्यों रही है? हाँ, इसकी आंखों में आंसू भी है। और आरवी भी तक अंदर तक नहीं आया, दूर से ही जा रहा है, घर पे भी नहीं आया।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। प्राची, शादी के अगले दिन ही रोना धोना शुरू? पगफेरे में इतनी जल्दी? हाँ, क्या मतलब? अरे मतलब तो ये बताएगी ना। पूर्वी, पूछ अपनी बेटी से, पगफेरे के लिए आ गई वो भी अकेले? हाँ हाँ, पूछना। पूछ, अकेली क्यों आई है? आपको कोई काम धंधा नहीं है? अपने अपने घर परिवार है ना आपके पास, तो वहाँ जाइए, अपना काम कीजिए। दूसरों के परिवार में दखल अंदाजी करना आपका फेवरेट काम है ना? अपने घर जाइए और वहाँ ध्यान दीजिए। सही कह रही है प्राची। पूर्वी कब आई, क्यों आई, किसके साथ आई, अकेली आई कि नहीं आई? आप लोग दूसरे घरों के बारे में कितनी पंचायती क्यों है? अरे आंटी जी, आप अपने घर जाके अपने परिवार को संभालिए ना। आपके घर में बेटियां हैं ना पूर्वी दी जैसी, तो जाइए ना उनको देखिए। लो भाई, नेकी कर और कुएं में डाल। हम तो भला करने की सोच रहे थे आप सबके लिए। माँ बेटी रोए जा रही थी तो पूछेंगे नहीं क्या? और वो भी अकेली आई है। जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है इन दोनों के बीच में, तभी तो वो हमारी पूर्वी को छोड़ गया और वापस चला गया। सुन रही हूँ ना, हम भला चाहते हैं इसीलिए कह रहे हैं। वो नहीं आया क्योंकि उसे बहुत जरूरी काम था। उसने मुझे फोन करके इन्फॉर्म कर दिया था कि पूर्वी के साथ नहीं आ पाएगा। मिल गई इन्फॉर्मेशन, खुश हो गई आप? लो कर लो बात। घर वालों को इतना भी नहीं पता कि इनका दामाद आया था। अरे पूर्वी को वही चौराहे पे छोड़ के ही चला गया। हमने अपनी आंखों से देखा है। जरूर इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है, तभी तो उसने हमारी पूर्वी को छोड़ दिया और वापस चला गया। अरे ये क्या बोले जा रही हैं आप? अरे हमें क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग? शोकी हट परे। भाई साहब, आप इन औरतों को ना अपने अपने घर ले जाइए। कोई काम धाम नहीं है। हाँ, जब देखो तब दूसरों के घर में झांकना। हाँ, सगाई के दिन क्या हुआ, पगफेरे के दिन, ले जाइए, ले जाइए इन्हें। अरे आपको सुनाई नहीं दे रहा है? यहाँ क्या खड़ी है? जाइए अंदर, जाइए जाइए यहाँ से। आपकी सब्जी वहाँ पड़ी है, जाके छौंकिए। घर वाले नहीं तो भूखे रह जाएंगे। टंडन जी, जो मेरी वाइफ बता रही है, जो देखा है, जो सच है, वही बता रही है। ले, लगता है इस मोहल्ले की औरतों के साथ साथ मर्दों को भी कोई काम नहीं है। मैंने कहा ना इन्हें ले जाइए। अजीब हो आप लोग, इतना कुछ सुना दिया तो भी शर्म नहीं है, यहीं खड़े हो। अब क्या चाहिए? हाँ, हाथ जोड़ रहे हैं, चाहिए। ऐसे लोगों के सामने हाथ नहीं जोड़ती, इनके सामने हाथ यूज करते। चलो निकलो, खुद के घर में जाके देखो, दूसरों के घर में ना झांकने की जरूरत नहीं है। जाओ, बुरा बोलने के अलावा कुछ आता भी है आप लोगों को? क्या गलत बोल रहे हैं? आरवी आया था और चला गया, सच सबके सामने आ ही जाता है और सबको दिखाई देता है, सबको समझ में भी आता है। किसे क्या समझ में आ रहा है? यही कि आरवी को भी समझ में आ गया कि पूर्वी कैसी है, उसके लायक नहीं है। छोड़ी हुई औरत है वो, छोड़ी हुई, समझी? उसने एक रात के लिए अपनी दुल्हन बनाया और उसे छोड़ दिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आज मैं झूठ नहीं सुनूंगा तुमसे। सच सच बताओ कि कौन हो तुम? कहां से आए हो? पहचान क्या है तुम्हारी? कौन हो? बताओ सबके सामने कौन हो तुम? सर, आप क्या पूछना चाहते हैं? आपको नहीं पता मैं कौन हूं? आप तो जानते हैं। मैं जानता हूं कि कौन हो तुम। सब पता है मुझे। तुम मेरा खून हो। अगर आपको सब पता ही है तो आप मुझसे पूछ क्यों रहे? और क्या कहा आपने कि मैं आपका खून हूं? ऐसा हो ही नहीं सकता।
और अगर हूं भी तो बनना नहीं चाहता। राजवीर, तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। शायद आप उल्टा बोल रहे हैं। आपकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। वो मैंने आपको खून दिया था ना, शायद आप इसलिए ये कह रहे हैं, राइट? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बाप बेटे के खून की बात कर रहा हूं। अच्छा, वो हाँ, वो मैंने आपको खून दिया था, वो मैच कर गया। आपको उस वक्त खून की जरूरत थी तो मैंने अपना खून दे दिया। अगर मैं नहीं देता तो कोई और दे देता। What's the big deal? What's the big deal? Shall I tell you what's the big deal? तुम मेरे बेटे हो, that's the big deal. तुम मेरा अपना खून हो, that's the big deal. हम दोनों बाप बेटे हैं, that's the big deal. तुम बचपन से खोए हुए आज मुझे वापस मिले हो, that's the bloody big deal. तुम्हारी और मेरी जिंदगी में यही सबसे बड़ी डील है। You're asking me what's the big deal? डैड, आप ये सब क्या कह रहे हैं? ये सही नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये राजवीर मेरा भाई नहीं हो सकता। बेटे जैसा है, बेटे जैसा है, बोल बोलकर बेटा बना लिया आपने। I will not accept this. तुम एक्सेप्ट करो या ना करो शौर्य, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा बेटा है, मेरा खून है, मेरा अंश है। ये इस घर का बड़ा बेटा है, अपनी दादी का पोता है, तुम्हारा बड़ा भाई है, रुद्र लूथरा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तुम रुद्र हो? तुम मेरे छोटे भाई रुद्र हो? हाँ? काव्या, पापा, ये रुद्र है मेरा छोटा भाई। नहीं काव्या, प्लीज मुझे भाई मत बोलो। I mean, मुझे रुद्र मत बोलो प्लीज काव्या। He's right. इसे भाई बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा भाई नहीं है, ये हमारा भाई नहीं है केडी। ये तुम्हारा भाई है, ये अपनी माँ के साथ अलग रहता है। What? माँ के साथ? हाँ, तुम्हारी माँ, काव्या की माँ, रुद्र की माँ। अच्छा, तो आप वहां तक पहुंच गए? पहुंचना पड़ा क्योंकि तुम सच छिपा रहे थे, इसलिए वहां तक छुपा रहा था मैं सच। मैं नहीं चाहता था कि आपको माँ के बारे में कुछ भी पता चले। वो मेरी माँ है और क्या जानते हैं आप? आपने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी है। कुछ नहीं जानते माँ के बारे में आप। क्या जानते हैं परसों पहले क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ हमारे साथ, क्या तूफान आया हमारे जिंदगी में, हमने कैसे उन तूफान को फेस किया? कुछ भी जानते हैं आप? कुछ नहीं जानते हैं। तो क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, किस खून की बात कर रहे हैं? जो रिश्तों का खून करते हैं ना, उनके मुंह से खून की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मिस्टर करण लूथरा। राजवीर, यानी प्रीता जी सच में तुम्हारी माँ है? तुम लूथरा परिवार से हो? लूथरा सन? अरे नहीं हूं कोई लूथरा मैं। अरोरा हूं मैं, अरोरा। सिर्फ पेपर्स पर नाम नहीं है मेरा, मेरा यही नाम है। मेरी माँ का जो नाम है वही मेरा नाम है, राजवीर अरोरा। मेरी माँ ने मुझे पहचान दी है। कल मेरी वो पहचान थी, आज मेरी वो पहचान है और आगे भी मेरी वही पहचान रहेगी।
सुन रहे हैं ना आप? नहीं जानता आपको और नहीं जानना आपके बारे में। आपके जो ये घर, आपकी गाड़ियां रखिए अपने पास, सब कुछ है ना आपके पास। मेरे पास मेरी माँ है और नहीं रहना मुझे इस शहर में। जा रहा हूँ इस शहर से अपनी माँ के साथ। नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, नहीं जाने दूंगा। कहां जा रहे हो तुम? बोलो, कहां जा रहे हो? जा रहा हूं अपनी जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगी यहाँ है, इस घर में, हम सबके साथ, अपने परिवार के साथ। दिस इज योर फैमिली, डैम इट। ये जिंदगी मेरे पैदा होता ही खत्म हो चुकी थी और नहीं आना आपकी जिंदगी में मुझे, और ना ही अपनी माँ को आने देना है। और मेरी माँ इस घर में कभी नहीं आएगी, ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रुक जाओ गजल। गजल, बच्चों को छोड़ दो। जो हरकत तुम कर रही हो ना, उससे तुम्हें दोज़ख भी नसीब नहीं होगा। खुदा का खौफ रखो, बच्चे हमें दे दो। तुम्हारी बच्चों से क्या दुश्मनी है? तुम्हारी दुश्मनी तो हमसे है ना। ये बच्चे मेरे दुश्मन नहीं है, ये बच्चे तो वो खिलौने हैं जिसमें दुआ की जान बसती है। अख्तर खानदान वालों की जान बसती है, आपकी जान बसती है। और आपको लगता है कि मैं इन बच्चियों को ऐसे ही आपको दे दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। आप किस भरोसे से मुझसे रहम की भीख मांग रहे हैं? हाँ, आपके खानदान वालों ने मुझ पर कितने सारे जुल्म किए। ये दुआ, इस जालिम ने मुझ पर कितने जुल्म किए, और ये चाहती है कि मैं इन बच्चियों की जान बख्श दूं, इन बच्चियों को आपके हवाले कर दूं। क्यों? ताकि आप सब मेरी बर्बादी पर हंसे, जश्न मनाएं। और मेरी मौत पर कोई रोने वाला भी ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इस दुआ को वो खुशी कभी नहीं दे सकती। ये चाहती है कि ये अम्मी बनकर और आपको अब्बू बनाकर पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीटे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम सबने मुझसे मेरे अम्मी अब्बू को छीना और मेरा बचपन जला दिया, और फिर अपना हक हासिल करने के लिए जब मैंने आपसे निकाह किया, तब भी मुझे सिर्फ और सिर्फ रुसवाई मिली। हैदर, मैंने सब कुछ सहन किया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। हैदर, मैंने आप पर कितनी मोहब्बतें लुटाई, लेकिन फिर भी हमेशा मेरे हाथ खाली रहे। लेकिन अब तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे, क्योंकि मैं इन बच्चियों को वहां लेकर जा रही हूँ जहां से ये कभी वापस नहीं आएगी। गजल, रुक जाओ। गजल, देखो, तुम्हारी सारी शिकायतें मैं दूर करूंगी। तुम्हारे साथ जितनी नाइंसाफियां हुई है ना, उनका खामियाजा मैं भरूंगी। हमें माफ कर दो। देखो, हमारी बच्चों को बख्श दो। अभी तो वो इस दुनिया में बस आई है, उन्होंने 4 साल से भी नहीं ली है। देखो, उन्हें मुझे लौटा दो। तुम बदले में जो मांगोगी ना, मैं सब देने को तैयार हूँ, बस मेरी बच्चियों को बख्श दो। नहीं दुआ, जो मुझे चाहिए वो देना तुम्हारे बस में ही नहीं। तुम मांग के तो देखो, मैं अपनी बच्चियों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम अपना शौहर दे सकती हो? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बोलो दुआ, क्या तुम अपना शौहर दे सकती हो? मंजूर है। जो तुम चाहोगी तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी सारी शर्तें मुझे मंजूर है। बस ये बच्चियां मेरे हवाले करता हूँ। यकीन मानो मेरा, मैं तुम्हें पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हूँ। क्या आप सच में मुझे अपनाएंगे? हाँ,
क्या मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी बाहों में रहूंगी? हैदर, मैं आपके प्यार में पागल हूँ, बेवकूफ नहीं। आपको क्या लगता है कि मैं आप पर भरोसा कर लूंगी, मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप इस चुड़ैल दुआ के सिवा और किसी के नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसीलिए एक शर्त पर मैं बच्चे आपको देने के लिए तैयार हूँ। कैसी शर्त? शर्त ये है कि दुआ को इस खाई में कूदकर खुदकुशी करनी होगी। जब तक ये दुआ जिंदा है तब तक आप मेरे नहीं हो सकते, इसीलिए दुआ को अपनी कुर्बानी देनी होगी ताकि ये बच्चियां बच सके। गजल, वो चीज मांगो जो तुम्हें मुकम्मल मिल सके। ऐसी शर्तें मत रखो जो कभी पूरी नहीं हो सकती। अरे मरने मारने की बातें छोड़ दो गजल, इसमें कुछ नहीं रखा है। देखो गजल, मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो, लेकिन ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो मेरी बात सुनो। ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे तुम्हें भी अफसोस हो। मैं तुम्हें अपनाने के... वहीं रुक जाओ हैदर। वरना अपनी बच्चियों से हाथ धोना पड़ेगा, मैं इन्हें नीचे फेंक दूंगी। शर्त तो यही रहेगी। और वैसे देखा जाए हैदर, तो बच्चियों की जान के बदले मैं दुआ की जान मांग रही हूँ। देखा जाए ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। क्यों दुआ, क्या तुम अपनी बच्चियों को बचाने के लिए, उनकी खुशी के लिए अपनी जान की कुर्बानी नहीं दे सकती? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। राधा गुनगुन बच्ची है। राधा बचपन में वो अपनी माँ को खो दिया था ना उसने। उसे लगा था उसकी माँ मर गई है, सिर्फ फोटोज में देखा था अपनी माँ को। अब अचानक से उसकी माँ उसके सामने आ गई तो वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहती ना। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, बस वो डर गई है यार कि कहीं फिर से अपनी माँ को ना खो दे। और मैं सच बता रहा हूँ राधा, वो तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। हाँ, उसने जो कहा है वो बच्ची है ना, इमोशनल होकर बोल दिया उसने। उसका वो मतलब नहीं है राधा, तो इन सब सारी चीजों को दिल में मत लो ना प्लीज। मुझे कैसे ना दिल से लगा है मोहन जी, कैसे नहीं लगा है? हमारी गुनगुन ने आज हमें नहीं चुना, हमसे दूर जा रही है, हमसे नाराज है। ये सब सोच सोच कर हमारा दिल फटा जा रहा है। मुझे क्या करें? ओए, कुछ मत करो ना प्लीज, शांत हो जाओ। हिम्मत रखो ना प्लीज। हाँ ओए राधा, हिम्मत रखो ना प्लीज। कैसे हिम्मत रखे मोहन जी? हमारी हिम्मत तो गुनगुन ही है ना, और आज वो हमसे दूर जा रही है। हमने तो नहीं अपनी बेटी माना, पर वो हमें अपनी माँ नहीं मानती ना, हम क्या करें? मैं जानता हूँ ना कि ये हालात तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, और तुम ही तो कहती हो ना कि जब हालात मुश्किल हो जाए तो ये समझ लेना कि बाकी भी यार चीज आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और हमें हिम्मत रखनी होगी ना ताकि हम पास हो जाए। हाँ, इस समय तो हमें सब एक ही बात समझ आ रही है, और वो ये है कि हम अपने ममता की परीक्षा में फेल हो गए। आप फिर बोले जा रही हो, तुम कैसे फेल हो जाओगी? तुम तुम भूल गई क्या? राधा मोहन साथ है तभी तो हिट है ना, और मैं थोड़ी ना तुम्हें फेल होने दूंगा यार। मोहन जी,
आपको हमें दिए हुए 7 वचन याद है? किसी बात करी? ऑफ कोर्स याद है ना। और आपको हमें दिया वो पहला वचन याद है? हाँ, कि मैं हमेशा तुम पर भरोसा करूंगा। तो अब इस वचन को निभाइए और हम पे भरोसा कीजिए। मोहन जी वो और तुलसी जी नहीं है, एक बार हमारी बात सुन तो लीजिए। राधा प्लीज यार, ये तुलसी का नाम लेकर फिर से शुरू मत हो जाना। प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ ना। इस लम्हे में मेरा साथ दो। राधा बनकर, मेरी राधा बनकर प्लीज। कैसे रहे इस लम्हे में आपकी राधा बनकर मोहन जी, जब हमें पता है कि हमारे रिश्ते, हमारे परिवार पर खतरा मंडरा रहा है? कैसे रहे फिर हम? राधा मैं जानता हूं जब से तुलसी वापस आई है तुम डरी हुई हो, पर देखा ना तुमने कैसे मेरी खुशी के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए, हम सबकी खुशी के लिए तुलसी अपनी जान तक देने के लिए तैयार थी यार। वो किसी के लिए खतरा नहीं बन सकती, तुलसी कुछ नहीं कर सकती। अरे वो तुलसी है, हमारी तुलसी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। प्लीज रुक जाओ, 2 दिन भी चैन नहीं है ना तुम्हें? हाँ? अरे कल तुलसी भाभी हॉस्पिटल से घर वापस आई है और आज तुमने नया ड्रामा शुरू कर दिया। प्लीज बख्श दो हमें। और कल जो हुआ वो काफी नहीं था क्या राधा? अगर तुम्हारी वजह से तुलसी भाभी को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, पर केतकी जी एक बार हमारी बात सुन ली। मोहन भैया प्लीज समझाइए ना राधा को। ये क्या रोज रोज का नाटक लगा रखा है? क्यों उसकी सुई वहीं पर अटकी पड़ी है? मैं तुम्हें 1 नहीं 2 मौके दूंगा, लेकिन उन 2 मौकों में अगर तुम साबित नहीं कर पाई कि तुलसी बहरूपिया है ना, तो तुम उसे बहरूपिया बुलाना बंद कर दोगी। केतकी, राधा को अपनी बात रखने का एक मौका मिलना चाहिए। इतनी मेहनत करके मोहन को राधा के खिलाफ किया था, लेकिन ये तो फिर पलट गया। चोरों का गुलाम। अनबिलीवेबल मोहन भैया, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप राधा पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? केतकी ठीक है ना, कोई बात नहीं। मुझे भी जानना है राधा को क्या कहना है। बताओ राधा, क्या बात है? अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो भी बोलना है ना अब वो लोग ही बोलेंगे। अंदर आ जाइए आप लोग। नर्मदा जी, माँ?
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। वैसे तो मैंने आपको मेरी एक ही बेटी दी है, लेकिन आप मेरी दोनों बेटियों का ख्याल रखिएगा। मैं तो यहाँ होंगी नहीं, आप उनकी माँ और सास दोनों बन के उनका ख्याल रखिए। उनसे कोई भी भूल चूक हो तो माफ कर दीजिएगा। एक माँ अपने बच्चे को श्राप कैसे दे सकती है? अरे दी को तो पता ही नहीं है कि वो क्या कह रही है, लेकिन आप तो अपना आपा मत खोइए। एक माँ का श्राप ना पत्थर तक पिघला देता है, और यहाँ तो बस जरा सा राह भटका हुआ एक इंसान है जो आपकी बेटी है। कभी ना कभी तो वो समझ जाएंगे कि ये सब गलत है। अभी आपने कहा ना कि एक माँ बच्चे का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता, तो नहीं टूटेगा। इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि ये रिश्ता भोलेनाथ ने बनाया। मंदिरा कश्यप, तूने आज एक माँ बेटी के बीच में दरार डालने की कोशिश की है। मैं अपनी बेटी को तो बद्दुआ नहीं दे सकती, लेकिन तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। एक माँ ना चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उसे दूसरी माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तू भी एक बेटी की माँ है ना, तो आज मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ। तेरी बेटी वो सब दर्द, सब दुख झेलेगी जो तूने मेरी बेटियों को देने की कोशिश की है। तेरे हर पाप की सजा तेरी बेटी भुगतेगी। चाची जी नहीं, तेरी बेटी ही तेरा घमंड तोड़ेगी, और याद रखना वो तुझे कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। ये एक तड़पती माँ की बद्दुआ है तुझे। वैसे तो मैंने आपको मेरी एक ही बेटी दी है, लेकिन आप मेरी दोनों बेटियों का ख्याल रखिएगा। मैं तो यहाँ होंगी नहीं, आप उनकी माँ और सास दोनों बन के उनका ख्याल रखिए। उनसे कोई भी भूल चूक हो तो माफ कर दीजिएगा। बस एक माँ की इतनी विनती है आपसे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमें आज से आपकी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी हमारी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री।
शिव का गेम ओवर। शक्ति अब ये कहां से आ गई? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।